2014 में जब पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, उसके बाद पिछले 12 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह कमज़ोर नज़र आ रहे हैं। पहली बार पिछले 12 सालों में मोदी सरकार यह झुकते हुए नज़र आ रही है। आपको याद होगा, कुछ सालों पहले दिल्ली में ही किसानों को लेकर कई महीने तक किसानों का आंदोलन चला था, लेकिन उस समय भी मोदी सरकार आंदोलनकारियों के सामने झुकी नहीं। यहाँ तक कि सीएए के विरोध के लिए नई दिल्ली में ही कई महीनों तक आंदोलन चला था, लेकिन उस समय भी मोदी सरकार आंदोलनकारियों के सामने झुकी नहीं। लेकिन पहली बार ऐसा लग रहा है कि पिछले 12 सालों में मोदी सरकार झुकते हुए नजर आ रही है। और क्या है इसके पीछे का कारण? क्यों शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज अपना त्याग पत्र दे दिया है, इसी पर हम आगे इस वीडियो में बात करेंगे। आपसे अनुरोध है, मेरा यह वीडियो आखिर तक देखिए। अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र दाइमा आपका स्वागत करता हूं मुंबई टुडे लाइव चैनल में। दोस्तों, पिछले 27 दिनों से कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी यह नई दिल्ली के जंतर मंतर पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रही थी। इसको लेकर आंदोलन कर रही थी। यहाँ तक कि सोनम वांगचुक ने 23 दिनों तक भूख हड़ताल की। हालांकि परसों ही उनकी भूख हड़ताल समाप्त हुई। सरकार उनकी भूख हड़ताल खत्म करने में सफल रही, यह कहे तो गलत नहीं होगा। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उसके 48 घंटे के बाद ही जिस मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी अपने बात पर अड़िग रही, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को अपना त्याग पत्र देना पड़ा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना त्याग पत्र भेज दिया। इस त्याग पत्र में धर्मेंद्र प्रधान कहते हैं कि विद्यार्थियों का और युवाओं का भविष्य सबसे बड़ी प्राथमिकता है। साथ ही उन्होंने विद्यार्थियों को अपनी परीक्षा पर ध्यान केंद्रित करने का आह्वान भी किया है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अचानक धर्मेंद्र प्रधान को अपना त्याग पत्र देना पड़ा है? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कॉकरोच जनता पार्टी का पूरे देश में फैलता हुआ आंदोलन। क्योंकि आज ऐसी खबरें आ रही थी कि यह आंदोलन पूरे देश में फैलने जा रहा है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए आज पूरे देश के कई शहरों में उग्र आंदोलन होने शुरू हो गए थे। खासकर बिहार में सबसे ज़्यादा उग्र आंदोलन हो रहे थे। साथ ही उत्तर प्रदेश, यहाँ तक कि महाराष्ट्र में भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग के लिए कई हजारों विद्यार्थी रोड पे उतर चुके थे। सरकार के इंटेलिजेंस ने यह फीडबैक सरकार को दे दिया था कि अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं और मोदी सरकार अपनी बात पर अड़िग रहते हैं तो यह आंदोलन पूरे देश में उग्र हो सकता है। और इसी को रोकने के लिए यह निर्णय लिया गया कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को अपना त्याग पत्र देना होगा। और इसी वजह से उन्हें शनिवार की सुबह ही एक वरिष्ठ मंत्री के हाथ से मैसेज दे दिया गया था कि उन्हें आज दोपहर तक अपना त्याग पत्र दे देना चाहिए। आज दोपहर में 3:30 बजे मोदी कैबिनेट सरकार की मीटिंग थी। इसके कुछ 2 घंटे पहले धर्मेंद्र प्रधान ने अपना त्याग पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेज दिया है। एक तरह से कहे तो कॉकरोच जनता पार्टी की बहुत बड़ी जीत हुई है। एक तरह से कहे तो यह गलत नहीं होगा कि मोदी सरकार कॉकरोच जनता पार्टी की मांगों के सामने झुकती हुई नजर आ रही है। और यह पिछले 12 सालों में पहली बार हुआ है जब मोदी सरकार किसी आंदोलन के सामने झुकती हुई नजर आ रही है, आंदोलनकारियों की मांगे मानती हुई नजर आ रही है। सीजेपी पार्टी ने जो 3 मांगे सरकार के सामने रखी थी, वह तीनों मांग आज मोदी सरकार ने मंजूर कर ली है, उनकी मान ली है। आपको याद होगा, मोदी सरकार के मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने 3 बार सीजेपी पार्टी के नेताओं के साथ चर्चा की थी। सीजेपी पार्टी के नेताओं ने स्पष्ट कर दिया था कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। यहाँ तक कि सीजेपी ने आज शनिवार तक का मोदी सरकार को अल्टीमेटम दिया था कि शनिवार दोपहर तक अगर धर्मेंद्र प्रधान का त्याग पत्र नहीं होता है तो पूरे देश में इसको लेकर आंदोलन किया जाएगा और इसकी पूरी जिम्मेदारी यह सरकार पे होगी। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि मोदी सरकार ने धर्मेंद्र प्रधान का त्याग पत्र लेने में देरी कर दी। क्या मोदी सरकार की गलतियों की वजह से ही सीजेपी का
इतना उग्र आंदोलन हुआ? क्या देश भर में सीजेपी पार्टी की लोकप्रियता के लिए मोदी सरकार ही जिम्मेदार है या आज मोदी सरकार से सवाल किया जाना चाहिए? कई विशेषज्ञ की राय थी कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को अपना त्याग पत्र काफी पहले दे देना चाहिए था, लेकिन मोदी सरकार के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जिस तरह से बयान दिया कि मोदी सरकार में त्याग पत्र लिए नहीं जाते हैं, इसकी वजह से सीजेपी पार्टी का आंदोलन और उग्र हो गया। और एक तरह से कहे तो राजनाथ सिंह का बयान ही आज शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के त्याग पत्र की वजह बना है, क्योंकि इस वजह से युवाओं में एक मैसेज गया कि मोदी सरकार यह अहंकारी सरकार है, और देश की जनता के सामने भी राजनाथ सिंह के बयान की वजह से यह एक मैसेज गया कि मोदी सरकार यह अहंकारी है। और इसी वजह से आज देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को अपना त्याग पत्र देना पड़ा है। यहाँ तक कि कॉकरोच जनता पार्टी के प्रमुख अभिजीत दीपके ने भी धर्मेंद्र प्रधान के बयान के बाद अपने बयान में कहा है कि राजनाथ सिंह ने जिस तरह से बयान दिया था कि मोदी सरकार में इस्तीफे लिए नहीं जाते हैं, तो उस वजह से उन्होंने दीपके ने यह बात कहकर भी बताई कि झुकाने वाला चाहिए, झुकती है दुनिया। यह बात अभिजीत दीपके ने अपने सीजेपी के मंच से कहकर बताई है। अब हमें यह भी देखना होगा कि सोमवार को पेपर लीक को लेकर मोदी सरकार एक बिल लाने जा रही है, जिसमें पेपर लीक करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा देने का प्रावधान है। और पिछले एक हफ्ते से कांग्रेस पार्टी और विपक्ष, खासकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और टीएमसी यह संसद चलने नहीं दे रहे। अब हमें यह भी देखना होगा कि सोमवार से इस बिल पर कांग्रेस पार्टी चर्चा करती है या नहीं, या और फिर कोई नई मांग लेकर आती है। एक तरह से कहे तो विपक्ष के नेता राहुल गांधी की भी मांग मोदी सरकार ने मान ली है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का त्याग पत्र की मांग कर रहे थे। आगे और भी प्रश्न इसके बाद उपस्थित होना है, क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब यह प्रकरण यही समाप्त हो जाएगा और यह आगे बढ़ेगा? दोस्तों, आपसे मैं और एक सवाल पूछता हूँ, क्या पेपर लीक के लिए पूरी तरह से धर्मेंद्र प्रधान जिम्मेदार है? दूसरा, और जिन जिन राज्यों में अभी तक पेपर लीक हुए हैं उस समय के शिक्षा मंत्री अगर अभी उन राज्यों में मंत्री होंगे तो क्या उन्हें भी अपना त्यागपत्र देना चाहिए या नहीं चाहिए? इन दो प्रश्नों पर आप अपनी राय कमेंट करके बताइए। दोस्तों, आपसे अनुरोध है, मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज यही रुकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।